Hey people, welcome back to the channel. Today I am explaining you the next part of biological classification which is kingdom Protista. Kingdom Protista जो है इसके अंदर जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको इंक्लूड किया गया। ये जो टर्म प्रोटिस्टा है इसको जर्मन एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकेल, उन्होंने इस टर्म को दिया था 1866 में। वैसे ही ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो नीट के एस्पिरेंट है उनमें ईयर नहीं पूछता है, उसमें नाम पूछता है साइंटिस्ट के कि किसने इस टर्म को दिया था। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये कनेक्टिंग लिंक है, जितने भी प्रोकैरियोट, मल्टीसेलुलर फंगस, प्लांट्स, एनिमल सभी के सभी इस किंगडम के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। जैसा कि आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया जो विटेकर ने दिया था उसके बेसिस पे आपने पढ़ा होगा कि 5 किंगडम जो हैं पाँचों के अलग अलग अपने अपने जो भी उनका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि फंगस जो है उसके अंदर काइटिन है तो इसलिए उसको अंदर अलग एक अपना किंगडम बना दिया गया। वैसे ही मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स हैं तो वो एक अलग उसका किंगडम बन गया। लेकिन जो ये प्रोटिस्टा किंगडम है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन बोले तो इसके अंदर ये डिफाइन नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके का ऑर्गेनिज्म होगा। इसके अंदर आपके जो है प्रोकैरियोट्स भी आ सकते हैं, फंगस भी हो सकता है, प्लांट्स जैसे एनिमल भी हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसको 3 ब्रॉड ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो कि किंगडम प्रोटिस्टा को एक प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में, सेकंड फंगस लाइक प्रोटिस्ट में, थर्ड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं जैसे कि आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स, जिसको डायटम्स हो गया, उसके बाद यूग्लिनॉइड्स हो गए, तो इनका जो है क्या है फंक्शन थोड़ा प्लांट की तरह होता है। प्लांट्स की तरह ये बिहेवियर शो करते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना फूड खुद से बनाते हैं। तो ये सारी क्वालिटी के बेसिस पे इनको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया। बट इनके जो कैरेक्टर हैं वो प्लांट से मिल रहे हैं ना, तो इसलिए इस पूरे किंगडम को, प्रोटिस्टा किंगडम को हम डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं कि क्या इसमें सिर्फ प्लांट होंगे या क्या इसमें सिर्फ एनिमल होंगे, इस वजह से। सेकेंड है जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट, जैसे कि स्लाइम मोल्ड जो मेंबर होता है फंगस लाइक प्रोटिस्टा का मेंबर होता है। थर्ड जो होता है वो है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिसमें प्रोटोजोअन्स आते हैं। वो चाहे एमीबॉइड प्रोटोजोअन हो सकता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ हो सकता है, स्पोरोजोअन्स हो सकते हैं, या फिर सिलिएटेड प्रोटोजोआ हो सकता है। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसमें हम मेनली जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा हैं जैसे कि डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइजोफाइट, यूग्लिनाइट्स, हम इन 3 के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से पुट ऑन होते हैं। सबसे पहला डाइनोफ्लैजिलेट जो है ये यूनिसेलुलर होता है, ये कहीं भी घूम सकता है पानी के अंदर। इसके कलर जो है इसके पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर इसके बॉडी के अंदर रेड पिगमेंट है तो ये रेड कलर का पूरा शो होगा, अगर येलो है तो येलो शो होगा। मतलब कि ये एक तरह से इसके अंदर वो प्रॉपर्टी होती है जैसे कि बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है ना, उसी तरीके से इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि जब भी ये डिवीज़न करता है पानी के अंदर, अपने बॉडी को डिवाइड करता है, तो उस टाइम पे इसके आसपास एक ऐसा केमिकल एमिट होता है जो कलर देता है। और इसकी वजह से डाइनोफ्लैजिलेट्स को हम रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द कलर जो ये देता है ना वो रेडिश ही होता है। सेकेंड है क्राइजोफाइट्स को हम डायटम या डेस्मिट्स भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्राइजोफाइट्स जो होता है ना ये सिलिका का बना होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है। ये इतना स्ट्रांग होता है, जैसे साबुन का डब्बा होता है तो जो उसकी ऊपर की कवर होती है ना साबुन के डब्बे की, ठीक उसी तरह इसका भी शेप होता है। इसकी जो ऊपर की कवर होती है ना वो सिलिका की होती है जो अनडिस्ट्रक्टिबल होती है। ये जब भी डिवाइड करता है इसकी बॉडी तो थोड़े थोड़े करके जो भी इसके डायटम्स के जो भी इसका बॉडी का मटेरियल है वो हमारे सी के नीचे लेवल में इकट्ठा होता जाता है, जो कि एक बार अब टाइम आने के बाद ये बड़ा सा एक पूरा टिला कर देता है, टिला खड़ा कर देता है। टिला इन द सेंस कि ये पूरा का पूरा एक डायोटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसलिए जो है क्राइजोफाइट्स थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है बाकी जो एमंग इसके और मेंबर हैं। थर्ड है यूग्लिनॉइड्स के अंदर यूग्लिना सबसे बेस्ट एग्जांपल है। यूग्लिना आपको पता होगा कि एनिमल और प्लांट दोनों की तरह ही बिहेवियर शो करता है। अगर यूग्लिना को लाइट मिलती है तो वो फोटोसिंथेसिस करता है और इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने लगता है। उसको दूसरों से भोजन चाहिए होता है, बाकी एनिमल्स की तरह वो दूसरों को खाएगा। तो दीज आर द मेन प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। सेकेंड है फंगस लाइक प्रोटिस्ट जिसके स्लाइम मोल्ड सबसे बेस्ट एग्जांपल है। थर्ड है एनिमल लाइक अमीबा जो हो गया, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स जिसके पास फ्लैजिला होता है। फॉर एग्जांपल ट्रपाइनोजोमा की जो स्पीसीज होती हैं जिसकी वजह से स्लिपिंग सिकनेस बीमारी होती है, वो जो होते हैं उनके पास फ्लैजिला मौजूद होता है। पैरामीशियम के पास भी फ्लैजिला होता है। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने एक चीज़ वो गलत बोल दी, पैरामीशियम के पास सीलिया होता है। तो ये सब जो होते हैं ना इनके जो बॉडी ऑर्गन है, इनका जो स्ट्रक्चर है ये सब अलग अलग हैं, सबके अलग अलग हैं, लेकिन इनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। क्यों रखा गया है इसका रीज़न नहीं है क्योंकि
जो आर.एच. व्हिटेकर हैं, उन्होंने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, तो उन्होंने मेन क्राइटेरिया लिया था, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ये 4-5 क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया था। बट उसमें से ऐसे बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बड़े बड़े ही मतलब कन्फ्यूजिंग थे, जैसे कि यूग्लिना है। अब हम यूग्लिना को क्या प्लांट में रखें या एनिमल में रखें, ये डिसाइड ही नहीं हो पाया। प्लांट्स में रखेंगे तो एनिमल की भी प्रॉपर्टी वो शो करता है कभी कभी, तो हम उसको डिफाइन नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक्सेप्शन हो सकता है, उन सभी को प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रखा गया। बाकी जितने भी किंगडम है वो बिल्कुल क्लियर हैं। मोनेरा किंगडम में सिर्फ बैक्टीरिया है, फंजाई किंगडम में सिर्फ फंगस है, प्लांटी किंगडम में सिर्फ प्लांट्स ही हैं, उसमें एनिमल्स नहीं हैं, और एनिमिलिया में सिर्फ एनिमल ही हैं। तो इस तरीके से वो सभी क्लियर हैं, लेकिन सिर्फ किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये थोड़ा एक्सेप्शनल हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है आपका किंगडम फंजाई है, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है एज अ समरी। बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी का आपको दे सकती हूँ। अदरवाइज दैट्स इट फॉर वीडियो एंड या दैट इज़। अब इसके आगे आपका रिप्रोडक्शन इन फंगस है, जो कि फंगस का ही एक पार्ट है। तो आपको पता है कि रिप्रोडक्शन फंगस में 3 तरीके से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो ये थोड़े थोड़े चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए एज अ समरी ओनली, क्योंकि मैंने अभी इस चैप्टर को सिर्फ समरी की तरह ही एक्सप्लेन किया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।